नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल, आपका अपना राज। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं। अगर आप रात में अकेले और बिल्कुल शांति में कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आज की कहानी आपकी दिल की धड़कन को धीरे धीरे बढ़ा सकती है। क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी एक डर की नहीं, बल्कि उस एहसास की है जब इंसान को महसूस होने लगे कि कोई हर वक्त उसके पीछे चल रहा है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही होती है, सब कुछ ठीक, काम ठीक, परिवार ठीक, लेकिन अचानक कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे समझना आसान नहीं होता। पहले सिर्फ एक सपना आता है, फिर वही सपना बार बार आने लगता है, फिर आहट सुनाई देती है और धीरे धीरे डर इंसान के दिमाग में नहीं, उसकी सांसों में उतर जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातें, उसकी नींद और उसका सुकून सब छीन लिया। कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं होता जो हम देख पाते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। और जब कोई परछाई किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो उससे बचना इतना आसान नहीं होता। लेकिन क्या हर साए से छुटकारा मिल सकता है? क्या हर डर का कोई अंत होता है? और अगर होता है तो उसकी कीमत क्या होती है? दोस्तों, आज की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, डर भी धीरे धीरे आएगा और अंत ऐसा होगा जो शायद आप देर तक भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आप तैयार हैं, रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए, आवाज थोड़ा धीमी कर लीजिए और दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें एक चुड़ैल का साया एक इंसान के पीछे पड़ गया था और वो उस साये से छुटकारा पाने के लिए शमशान घाट तक पहुंच गया। कहानी शुरू होती है एक शांत और ठंडी रात से। रात बहुत धीरे धीरे उतर रही थी, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ये कहानी है राघव की। राघव की उम्र करीब 32 साल थी, कद मध्यम, रंग सांवला, चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। वो पेशे से बस ड्राइवर था, करीब 10 साल से यही काम कर रहा था। उसका घर एक छोटे कस्बे के किनारे था, कच्ची सड़क, पास में खेत और थोड़ा दूर एक पुराना बरगद का पेड़। परिवार छोटा था, पत्नी सीमा, 7 साल का बेटा सोनू और बूढ़ी माँ। राघव का स्वभाव हंसमुख था, लेकिन एक आदत थी उसकी, उसे रात का सफर पसंद था। खाली सड़क, धीमी हवा और बस की आवाज। उसे लगता था रात में दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता था, रात सिर्फ शांत नहीं होती, कभी कभी रात अपने साथ कुछ और भी लेकर चलती है। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था, शाम से ही बादल छाए हुए थे। उस दिन राघव की आखिरी ड्यूटी थी। रात करीब 11 बजे बस खाली हो गई, अब उसे बस डिपो तक ले जानी थी। सड़क सुनसान थी, बस की हेडलाइट आगे का रास्ता दिखा रही थी, पेड़ों की परछाइयां सड़क पर हिल रही थीं। बस एक मोड़ पर पहुंची, वहां सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पास एक टूटी हुई छोटी सी समाधि बनी थी। राघव रोज वहां से गुजरता था, लेकिन उस रात जैसे ही बस उस पेड़ के पास पहुंची, बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। राघव ने खिड़की देखी, सब बंद थी। उसने सोचा शायद भ्रम है और बस आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा है। वो धीरे से रियर मिरर में देखने लगा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी के लंबे बाल सीट के पीछे से झूल रहे हैं। राघव का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसने तुरंत बस रोक दी, धीरे धीरे पीछे गया। बस खाली थी, पूरी तरह खाली। राघव कुछ देर खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन उस रात घर पहुंचकर भी उसे बेचैनी रही। नींद आई तो सपना शुरू हुआ। सपने में वही सड़क थी, वही पेड़ और उसके नीचे एक औरत खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बाल बहुत लंबे और हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती और जैसे ही उसका चेहरा दिखने वाला होता, राघव की आंख खुल जाती। अगली रात भी यही सपना आया, फिर अगली रात भी। धीरे धीरे राघव का चेहरा उतरने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे, चिड़चिड़ापन। पत्नी सीमा ने पूछा, क्या हुआ, ठीक
ठीक नहीं लग रहे। राघव ने टाल दिया, लेकिन माँ से छुपा नहीं पाया। माँ ने सब सुनकर सिर्फ इतना कहा, रात के रास्ते हमेशा साफ नहीं होते बेटा। दिन गुजरते गए। अब राघव को सिर्फ सपने ही नहीं, जागते हुए भी अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी उसे लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी लगता कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक रात वो पानी पीने उठा। रसोई से लौटते समय उसे साफ लगा आंगन में कोई खड़ा है। वो धीरे से दरवाजे तक गया और उसे लगा जैसे सफेद साड़ी का कोना अंधेरे में हिला। राघव का गला सूख गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर बैठने लगा था। काम पर भी ध्यान नहीं रहता, बस चलाते समय बार बार पीछे देखता। और एक दिन बस चलाते समय उसे साफ सुनाई दिया, पीछे से धीमी धीमी रोने की आवाज। बस चलती रही, लेकिन राघव का शरीर कांपने लगा। उस दिन के बाद उसने तय किया, अब मदद लेनी पड़ेगी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक बाबा के बारे में बताया, बाबा शिवदास। राघव उनके पास पहुंचा। बाबा शांत बैठे थे, आंखें बंद। उन्होंने बिना देखे ही कहा, पीछे कौन है तुम्हारे? राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सब बता दिया। बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोले, एक चुड़ैल का साया है, रास्ते में लगी है, अभी भी साथ खड़ी है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उपाय है? उसने डरते हुए पूछा। बाबा बोले, है, लेकिन हिम्मत चाहिए। शमशान घाट चलना होगा, अमावस्या की रात। राघव ने हाँ कर दी। अमावस्या की रात आई। आसमान काला, हवा ठंडी, चारों तरफ सन्नाटा। शमशान घाट, जहां दिन में भी लोग कम जाते थे, रात में वो जगह और भी भारी लग रही थी। बाबा ने आग जलाई, कुछ मंत्र पढ़ने लगे। राघव को एक गोला बनाकर बैठाया और कहा, जो भी हो, मुड़ना मत। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर हवा चलने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई चारों तरफ घूम रहा हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी, घिसटती हुई। फिर ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बाबा की बात याद करके बैठा रहा। मंत्र तेज होने लगे और अचानक एक दर्द भरी चीख गूंजी, इतनी भयानक कि शमशान की हवा भी जैसे रुक गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। बाबा ने आंखें खोलीं और धीमे से कहा, अब खत्म। अब वो चली गई। राघव ने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसकी छाती से भारी पत्थर हटा दिया हो। उस रात के बाद न सपना आया, न आहट, न परछाई। लेकिन आज भी जब वो रात को सुनसान सड़क पर बस चलाता है और जब बस उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरती है, तो वो अनजाने में धीरे से रियर मिरर में पीछे देख लेता है। और कुछ पल के लिए दिल की धड़कन आज भी धीमी नहीं होती, क्योंकि कुछ साए भले चले जाएं, उनकी याद बहुत देर तक साथ चलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आपको भी कहानी सुनते सुनते कहीं ऐसा लगा कि जैसे कोई चुपचाप पीछे खड़ा हो, या फिर रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया हो? दोस्तों, डर की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कभी कभी ये हमें उन बातों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं, इस दुनिया में हर चीज का जवाब हमेशा विज्ञान या तर्क से नहीं मिलता। कुछ रहस्य रहस्य ही रह जाते हैं, और शायद यही बात डर को और गहरा बना देती है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है। और अगर आप इसी तरह की धीमी धीमी सिहरन पैदा करने वाली और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक नया राज होता है। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा, शमशान घाट वाला, या फिर वो पल जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। आपके कमेंट मुझे अगली कहानियां लिखने की ताकत देते हैं। तो दोस्तों, आज की रात जब आप सोने जाएं और कमरे की लाइट बंद करें, तो एक बार, बस एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि
कभी कभी सन्नाटा खाली नहीं होता। फिलहाल इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका अपना राज।